वैसे तो बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ऐसे यहाँ पर आके कपड़े फाड़ रहे, मार रहे लड़कियों को, बिचारियों को। कितने सब जेंजी बेचारे कम उम्र के लोग आए मुस्लिम, हमको मालूम, हम रोजे रखते हैं, बट ऊपर वाला हमें हिम्मत देता है। जितने भी यहाँ पे दल्ले दिख रहे हैं ना, पुलिस वाले जितने भी कुत्ते दिख रहे हैं, सब मरेंगे, सब पिटेंगे। अच्छा नहीं करा उन्होंने, शायद उनके घर के अंदर माँ बेटियां नहीं होंगे, अपनी माँ बेटियों के भी घर के अंदर कपड़े फाड़ते होंगे। शायद यहाँ नहीं रहती, मैं दुबई रहती हूँ भाई, मैं दुबई से यहाँ पर आई हूँ डायरेक्ट इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, बच्चों का साथ देने के लिए। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं दुबई रहती हूँ। कुछ ये इधर उधर भाग रहे हैं ऐसे मुंह घुमा के, इनको बुला के यहाँ पे खड़ा करके बोलो, करे सामने। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया है। जोया। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग कृष्णा नगर से आए, कड़कड़ुमा के पास से। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर तकरीबन 30 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। सरकार से उनकी नाराजगी है और लगातार मांग उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग कैसे समर्थन दे रही है या फिर क्या कहना चाह रही है? हम तो यही कहना चाहेंगे, जनता ही है उनको वोट देने वाली, इतना आगे बढ़ाने वाली। नहीं तो ऐसा नहीं होता अगर ये लोग वोट नहीं देते। आज इनको मालूम पड़ा ये सब कुछ, कि इतना वोट देने के बाद और अभी ऐसा हो रहा है। इतने लोगों की जान गई, किसी का कुछ नहीं गया। सिर्फ ये लोग अभी आके ऐसा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सिर्फ कुछ दिन के लिए ऐसा हो रहा है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके फर्क नहीं पड़ रहा जिनके लिए ये सब कर रहे हैं। वो तो आ भी नहीं रहे, अंदर छुप के बैठे हैं बिल के अंदर। उनको भी आना चाहिए ना, एक बारी सुननी तो चाहिए ना स्टूडेंट की क्या चाह रहे हैं, वो लोग क्या मांग रहे हैं, समझना चाहिए उनको भी। यहाँ पे कब से बेचारे स्टूडेंट आए, कहाँ से आए हुए हैं, कोई मुंबई से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई कहीं से आया है। समझना चाहिए उनको, 2 मिनट के लिए एक बात सुननी तो चाहिए, कहाँ से लोग बात आ रहे हैं, सिचुएशन में आया हुआ है, कैसे करके आया हुआ है, कुछ इनको फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार में बैठे मिनिस्टर्स हैं, उनकी गलतियों के कारण आज पूरी जनता भुगत रही है, पूरे यूथ भुगत रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों कर रही है सरकार? बच्चों को इतना परेशान देखकर तो पड़ोसी का भी दिल दहल जाता है। अगर बगल का बच्चा पिट रहा हो, अपनी औलाद पे आए ना तो समझ आता है, दूसरे की औलाद है ना तो मरने दो। हाँ, उनकी औलाद नहीं है ना, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी औलाद पे आएगा तो समझ आएगा। हम लोगों को ऐसी समझ रखा है, शायद आए अभी 4 दिन के करेंगे प्रोटेस्ट और चले जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता उनकी पूरा डंडा कर देंगे दिल्ली वाले, जहाँ से भी आए। हाँ जी, पहली बार आए आप लोग? हम प्रोटेस्ट में पहली बार आए। अच्छा, एक बात बताइए कि इंस्टाग्राम पे ये प्रोटेस्ट कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है भाई, बिल्कुल बढ़िया दिखता है। दिखता है कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, दिखता है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि इंस्टाग्राम पे ना 2 तरीके की चीजें चल रही है, कि एक बुरे वे में और एक गुड वे में। मैं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे जंतर मंतर का तो सही दिख रहा है, सही गुड वे में ही दिख रहा है वो। जितने यहाँ पे पब्लिक है वीडियोस बना रही है, सब गुड वे में ही दिख रहा है। लेकिन कुछ अंधभक्त लोग हैं जो कमेंट में आते बोलते कितने दिन तक खाएंगे, नहीं कितने दिन तक नहीं खाएंगे, अपना आप ही खाएंगे। बोलते हैं कि इनकी रिपोर्टें पूरी सही आ रही है, ब्लड की आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, सब कुछ सही आ रही है, बिना खाए पिए किसी की रिपोर्ट सही आएगी। मैं तो बोलती हूँ तुम आओ यहाँ पे आके खड़े हो, देखो 4 दिन तक भूखे रहो, तब पता चलेगा कैसा फील होता है। एक दिन भूखे रहने बस की बात नहीं है, आप कह रहे हो हमको मालूम है, जो कमेंट करने वाले आए मुस्लिम, हमको मालूम है, हम रोजे रखते हैं, बट ऊपर वाला हमें हिम्मत देता है। पूरे दिन भूखे रहते हैं, हमें मालूम है। ऐसे ही बच्चे अपने लिए लड़ रहे हैं बेचारे, जिनका क्या तो हराम की खा रहे हैं, एसी में पड़े हुए हैं, वो तो देख रहे हैं, घर पे रील्स चला रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है देखने में। लेकिन यहाँ आके पता चलेगा ना उनको, यहाँ आएंगे तो। कई लोगों ने इस प्रोटेस्ट को जो है एंटी नेशनल बताया है, कि ये प्रोटेस्ट जो है देशद्रोही लोग कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? अपने ही देश वाले, कौन से दूसरे देश वाले हैं? यहाँ कौन से नेपाल वाले हैं, यहाँ कौन से बांग्लादेशी आए? अपने ही तो देश वाले हैं सब। निकलवा लो सबके आधार कार्ड, कर लो सबके चेक, सब आपको इंडियन इधर ही मिलेंगे सब। क्या ये 5 लाख स्टूडेंट के आधार कार्ड चेक कर पाएंगे? मतलब इतनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। अगर उनकी ऐसा है कि सब देशद्रोही है या कुछ अलग दूसरी वाले हैं, तो वो आके चेक कर लेना। गम नहीं है बाहर निकलने का उनकी, घर में बैठे बैठे मारने दो। मैं तो बोलती हूँ आए, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं दुबई रहती हूँ भाई, मैं दुबई से यहाँ पर आई हूँ डायरेक्ट। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, बच्चों का साथ देने के लिए। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं दुबई रहती हूँ। तो आप लोग क्या इन्फ्लुएंसर्स है, क्या करते हैं? नहीं, आई एम वर्किंग देयर, मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे। तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे 20 जुलाई को ऐसा हो रहा है, मेरी फैमिली बस खाली यहाँ रहती है, तो मैं उसके थ्रू यहाँ पर आई हूँ। तो इस सरकार की क्या क्या कमियां लगती है आपको? एक तो एजुकेशन मिनिस्टर में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी कमियां हैं जो सरकार अभी तक इसको ठीक नहीं कर पा रही है, और क्या क्या कमियां लगती है? यार बहुत सी कमी है, कहने को आए तो बहुत कुछ है, और जो कुछ नहीं कहना चाहते वो बिल्कुल चुप करके घर के अंदर बैठे। इतनी मेहनत करी, उसके बाद इन्होंने पेपर लीक कर दिया। बेचारे लोगों के माँ बाप 2.5-3 लाख रुपए लेके लोन लगाते हैं, बच्चा हमारा पढ़ेगा लिखेगा, हम उसका पैसा लेंगे और उसको देंगे। इतना कर्जे में डूबते हैं माँ बाप। बच्चा यहाँ पर सुसाइड कर ले, कुछ ये इधर उधर भाग रहे हैं ऐसे मुंह घुमा के, इनको बुला के यहाँ पे खड़ा करके बोलो, करे सामना इसका। वो कभी भी आंसर नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये गलत है। पॉलिसीज, हम भी पॉलिसीज के अंदर ही हैं भाई। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि जैसे कि यहाँ पर कल जो कुछ हुआ, कल मैंने कई सारी वीडियोस देखी और मैं कल यहाँ पर खुद मौजूद था, मैं रिपोर्ट करा था। मैं कल नहीं थी, मैं आज। मैं जो बता रहा हूँ, कई पुलिस वाले मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फीमेल को भी टारगेट किया, फीमेल को भी, हाँ जी वीडियो देखी हमने, फीमेल को मारा और कई फीमेल्स के कपड़े तक फट गए। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए?
अच्छा नहीं करा उन्होंने। शायद उनके घर के अंदर माँ बेटियां नहीं होंगे, अपनी माँ बेटियों के भी घर के अंदर कपड़े फाड़ते होंगे। शायद उन्हें इज्जत करनी नहीं आती होगी लड़की की। लड़कियों की नहीं आती होगी। वैसे तो बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। और ऐसे यहाँ पर आके कपड़े फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं लड़कियों को, बिचारियों को। कितने सब जेंजी बेचारे कम कम उम्र के लोग आए हुए। मतलब छोड़ो, शिक्षा भी छोड़ो, कम से कम एक इंसानियत तो रखो कि बच्चा है, हाथ नहीं उठाओ, भगा दो डांट के। अगर तुम्हें भगाना है हाथ तो मत उठाओ। इंसानियत भी मर चुकी है ये। आप लोगों को अगर वो मिनिस्टर्स सुन रहे होंगे जिनकी वजह से ये सब पूरा बवाल मचा हुआ है उस दिल्ली में, क्या वर्ड्स है आपके पास उनके लिए? हम तो यही बोलेंगे कि आप 2 मिनट के लिए आए, सिर्फ खाली बात सुने सबकी। अगर आपको सही लगता है तो करें, नहीं तो पब्लिक में आके एक बार आए तो सही, तब आपको एक बार आप आकर अपना फैसला सुना दो। क्या है क्या फैसला सुनाएंगे? कल सत्र हुआ तब तो एक जबान नहीं खुली इन बच्चों के बारे में कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। भाई अभी कुछ दिन और करो, देखो क्या होता है, इसका रिजल्ट निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पब्लिक फिर अपना आपा खो देगी ना, तो फिर ये भूल जाएंगे कि क्या करना है। फिर ये जितने भी यहाँ पे दल्ले दिख रहे हैं ना, पुलिस वाले जितने भी कुत्ते दिख रहे हैं, सब मरेंगे, सब पिटेंगे। मालूम इन्हें भी ये कैसा ही कर रही है पब्लिक जो भी कर रही है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं क्योंकि हराम की खाते हैं ये कुत्ते हैं बस।